भस्म आदि विविध शास्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे विष्णु के गण विमान पर चढ़कर उस पर चंवर ढुलाते हुए अप्सरा गणों से सुशोभित उस गुणवती को वैकुंठ लोक में ले आए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान पर बैठी हुई थी। एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ हैं। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। तो भगवान जब इस संसार में कोई लीला करने के लिए आते हैं तो भगवान से पहले उनके गण आते हैं उनकी लीला में सहयोग देने के लिए। तो जब गुणवती सीढ़ियों से फिसल कर गिरी तो सामने देखा कि एक विमान आ रहा है, जो उस पर जो ध्वज थी वो गरुड़ भगवान अंकित था। उस पे चित्र जो था, तो वो जो विमान था, विमान पर गुणवती को बिठाकर गोलोक में ले गए। तो भगवान जब आते हैं तो उनके जो पार्षद हैं वो लीला में उपस्थित होते हैं, और वो जो भगवान के पास गई वो कार्तिक मास में पालन करने के कारण ही भगवान उसको गोलोक में ले गए, उनके गण उनको गोलोक में ले गए। अग्नि की शिखा की तरह उस विमान पर बैठी हुई थी। एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ हैं। हे भामिनी, ये समस्त यादवगण मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्राजीत होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए हैं। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही